हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। किस पे बैठा है वो? लादू मतलब गधे का बच्चा, है ना। अभी किसी ने कहा था गधे पर, किसी ने कहा गधी पर, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, गधी के बच्चे पर यीशु मसीह बैठा था, है ना। यहाँ भजन संहिता से भी पढ़ा गया था और जकरिया से भी पढ़ा गया है ना। कुछ वचन हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जकरिया की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसके 9वें पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दें। जकरिया 9 उसका 9। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये यीशु मसीह के जन्म से पहले, काफी सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह का आगमन इस प्रकार से होगा और वो धर्मी और नम्र है और वो एक राजा के रूप में आएगा। ये भविष्यवाणी थी जो पाम संडे के दिन, जिसे आज हम मना रहे हैं, उस दिन पूरी। पाम संडे का मतलब होता है खजूर का इतवार, है ना। उस दिन लोगों ने खजूर की डालियों को, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो उसे खजूर की डालियों को बिछाया ताकि यीशु मसीह उस पर चल सके। ये इस बात का प्रतीक था कि एक राजा का प्रवेश हो रहा है ना। और बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो ना सिर्फ खजूर की शाखाएं, परंतु लोगों ने अपने कपड़ों को भी क्या किया? बिछाया, है ना। तो हम कुछ बातों को देखेंगे। तो पहली चीज हम यहाँ देखते हैं कि जो भविष्यवाणी जकरिया नबी के समय में की गई थी, दाऊद राजा के समय की गई थी, वो पूरी हुई है। तो पाम संडे के दिन यानी खजूर के इतवार के दिन क्या हुआ? भविष्यवाणियों का पूरा होना बाइबल हमको बताती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो कहता है वो उसे पूरा भी करता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, और वो ये है कि जो वो कहता है उससे मुकरता नहीं है, उससे पीछे नहीं हटता है और उससे बदलता नहीं है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे परमेश्वर ने अक्षरश क्या किया है? यहाँ पर पूरा किया है। हमेशा आपके जीवन में यदि परमेश्वर ने कुछ आपसे कहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, ये हमेशा याद रखें कि वो एक दिन आपके जीवन में पूरा होगा। हो सकता है आपके जीवन में देर हो, लेकिन एक दिन वो अवश्य पूरी होगी। और ये हमें बहुत ही इस बात को ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य से 2 नहीं वरन 3 बार बात करता है, लेकिन मनुष्य चित्त नहीं लगाता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुने हैं या सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बात करता है। स्पेशल जो वाईएम के जिन लोगों ने डीटीएस किया है, क्योंकि वहां पर सिखाया जाता है, क्वाइट टाइम एक टॉपिक होता है जहाँ सिखाया जाता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। मनन करना एक अलग चीज है, मेडिटेशन करना अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना ये अलग बात है। और बाइबल हमको बताती है कि जो कुछ परमेश्वर कहता है उसे हम ध्यान करके सुने। बहुत बार हम नहीं सुनते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में डिबेट खाते हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हमेशा परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए आप तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर से जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के दिन मुझसे बातचीत कर। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं चर्च में जाता था तो मैं यही प्रार्थना करता, प्रभु मुझसे बातचीत कर। और जैसे ही पास्टर जब बाइबल का पैराग्राफ पढ़ते थे और मुझे मालूम चल जाता था कि इस वचन से आज परमेश्वर बात करेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर उसी वचन से बात करता था, क्योंकि मैं प्रार्थना करके आया था, प्रभु मुझसे बात करना, और परमेश्वर मुझे स्पष्ट करता है कि तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। तो यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं,
प्रार्थना करके आए हैं, प्रभु मुझसे बातचीत कर, चाहे वो संदेश किसी के लिए हो ना हो, लेकिन आपके लिए वो आशीष का कारण बनेगा। यहाँ मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान दें, हमारे कानों को परिपक्व कराएं। पुराने समय में जब हमारे कुछ बुजुर्ग है, कोई है यहाँ पर तो जानता है कि रेडियो मसीह वंदना एक प्रोग्राम आता था, और उस मसीह वंदना प्रोग्राम को सुनने के लिए हमारे कानों को हमें इतना रखना पड़ता था, क्योंकि एकदम से स्टेशन नहीं लगता था। लेकिन हमारे कान इतने परिपक्व हो गए थे कि जब वो गाना बजता था हमारे कान कैच कर लेते थे, और हम उस जगह पर उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते थे और वो क्लियर वॉइस हमें सुनाई देती थी। उसी तरह से परमेश्वर का भी जब वचन को हमें सुनना है तो हमको क्या करना है कि हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारे कान परिपक्व हों। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि मत डर सिय्योन की बेटी, तेरा राजा आता है। आज की सुबह परमेश्वर किसी के जीवन में आना चाहता है। क्या करना चाहता है? किसी के जीवन में परमेश्वर आना चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है? यहां पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स था? पहली चीज उन्होंने क्या किया? स्तुति गान, है ना। उन्होंने नारा लगाया, होशन्ना के नारे लगाए गए, और फिर उन्होंने खजूर की डालियों को उसके मार्ग में बिछाया। इसका मतलब वो एक राजा का स्वागत करने के लिए तैयार। और तीसरी चीज वहां पर हुई कि लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया। कपड़े बिछाने का मतलब है समर्पण। क्या है? कपड़े बिछाने का मतलब है कपड़े को शरीर से उतारना और अपने आप को क्या करना? किसी को समर्पित करना। और बाइबल हमें बताती है कि जब लोगों ने कपड़े बिछाए, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि तू हमारा राजा। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आता है। क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख वो तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, और जो कोई उसका आवाज सुनेगा वो उसके जीवन में प्रवेश करेगा। ऐसे ही जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। जो लोग स्वागत करेंगे उनके लिए वो राजा बनेगा, उनके लिए उनका स्वामी बनेगा, उनके लिए पिता बनेगा। लेकिन यदि आप उसको इग्नोर करते हैं, श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मेरा प्रेमी आया, उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मैं सो रही थी इसलिए वापस चला गया, और जब मैंने बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहा तो मुझे नहीं मिला। और बहुत बार हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी आती हैं, अवसर आते हैं कि हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसे राजा के रूप में ग्रहण करें, लेकिन हम लोग चूक जाते हैं। लेकिन आज की सुबह जैसा मैंने आपको बताया कि आज का दिन पाम संडे का दिन है, ये विजय उत्सव के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बाइबल हमको बताती है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 उसका 25 से 26 पद को हम पढ़ें। भजन 118 118 25 to 26। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि धन्य हो तुम, है ना। बाइबल हमको इस बात को बताती है कि जब राजाओं के राजा का आपके जीवन में प्रवेश हो, जब वो आपके द्वार पे खटखटाए तो आप अपने द्वार को क्या करें? खोल दें। और जब आप खोलेंगे तो वो आपके जीवन में आकर आपके लिए क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ, कुछ बाकी नहीं बचा। संसार में अगर आप किसी के साथ डील करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज का आप एग्रीमेंट करते हैं तो 50-50 होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 100% करने वाला परमेश्वर। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं बहुत ईमानदार रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना एक ऐसा भाग है जो मनुष्य परमेश्वर को देता है, जो उसका अपना है।
बाकी जो कुछ भी आप परमेश्वर को देंगे वो परमेश्वर का है, उसने आपको दिया, उसमें से आप कुछ उसे देते हैं। लेकिन आराधना वो आपका स्वयं का व्यक्तिगत भाग है, वो आपका चुनाव है, और जब आप उसे देते हैं वो परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे बीच में उतरा है। आज की सुबह हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे विश्व भर में। आज का दिन पाम संडे के रूप में मनाया जा रहा है। इस बात का साइन है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विजयी उत्सव के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया, यानी कि आपके जीवन में। बाइबल कहती है एक वचन में इस प्रकार से कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाएगा। परमेश्वर ने किसी और की शपथ नहीं खाई, परंतु अपनी शपथ खाई। उसने कहा यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपके हालात और परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है, लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तभी वो प्रत्युत्तर देता है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि हम जब समस्याओं में हों, परेशानियों में हैं, हम परमेश्वर को पुकारें। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आंखें पृथ्वी पर अपने लोगों को हमेशा निहारती रहती हैं, ताकि संकट के समय में जब कोई उसे पुकारे तो वो तुरंत उनकी सहायता कर सके। यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, किसी भाई ने कहा कि प्रार्थना करें, हमारे परिवार में परेशानी बनी रहती है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एकमात्र अगर कोई जगह है जहां आपकी समस्याओं का समाधान है वो यीशु मसीह है। यदि आप उसे अपने जीवन में अधिकार देते हैं, यदि आप उसे स्वीकारते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज की इस सुबह में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं आपके घर आ रहा हूं, तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा? आप यदि स्लम्स में भी रहते हैं तो सबसे पहले उनके लोग आएंगे, वो इंस्पेक्शन करेंगे, जहां गंदगी है वहां सफाई करेंगे। आपके घर में लाइट नहीं है, लाइट आएगी। आपके घर में बैठने की जगह नहीं है, आपके लिए उसका फर्नीचर का प्रबंध किया जाएगा। जब एक देश के प्रधानमंत्री के आने पर यह सब कुछ होगा तो सोचो, जो राजाओं के राजा, राष्ट्रों का जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, वो जब आपके जीवन में आएगा तो क्या होगा? आपकी एक एक चीज को परमेश्वर पूरा करेगा। और यही दिन है कि आज यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। उसका आना बहुत साधारण है। वो कभी भी आपके सामने बहुत महान बनकर नहीं आएगा, परंतु बहुत साधारण तरीके से आएगा, बहुत साइलेंट तरीके से आएगा। आपको बहुत धीमे से पुकारेगा, बहुत शोर नगाड़े के साथ नहीं आएगा। हमारे देश के अगर कोई प्रधानमंत्री आएगा, नगाड़े बजेगा, शोर होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो बहुत शांत तरीके से आता है। डिपेंड करता है आप कैसे रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर का तरीका है, वो आपके जीवन में आएगा, बहुत शांति के साथ आएगा, और जब जाएगा तो अभी बहुत शांति के साथ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हृदय को तैयार करें। हम एक ऐसे समय में आ चुके हैं जहां बाइबल बताती है कि आप अंतिम समय में जी रहे हैं। आप यदि न्यूज चैनल्स को देखेंगे तो वो बातें जो बाइबल में लिखी गई थी वो अक्षरश पूरी होती जा रही है। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, देश देश से लड़ेंगे, और हम ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। हर कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर बनाकर दूसरे पर क्या कर रही है? दबाव बना रही है, फाइट कर रही है, क्योंकि ये समय है। वचन कहता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। कल हम जब आ रहे थे स्टेशन से तो रमेश भाई और हम लोग यही बात कर रहे थे कि बदमाश, पाप करने वाले सब एक साथ रहते हैं और जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं का घमंड है, स्वयं की श्रेष्ठता है, मैं अच्छा हूं। बाइबल कहती है दूसरे को अपने से अच्छा समझो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को उत्तम समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों गधी के बच्चे को चुना? क्यों वो ऊंट पर, हाथी पर बैठकर नहीं आए, घोड़े पर बैठकर नहीं आए? क्यों गधी के बच्चे को चुना? क्योंकि जानवरों में सबसे अगर कोई नम्र है तो वह है गधी का बच्चा।
आप कितना भी लाद दो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। चाहे आप पर कितना भी प्रेशर आए, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप दीनता से परमेश्वर के हाथ रहें, समय आने पर आपको उठाएगा, आपके बोझ को भी हटाएगा। लेकिन यदि आप स्वयं कोशिश करेंगे, आप और दबते जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को चुना, है ना। गधी का बच्चा मतलब क्या होता है? उसने किसी वयस्क को भी नहीं चुना। वयस्क का मतलब होता है जिसके पास कैपेसिटी है, ताकत है, पावर है, ऐसे को भी नहीं चुना। परंतु जो बिल्कुल नम्र है, जिसके अपने आप के डिसीजन नहीं हो सकते हैं, उसको चुना है। और मैं और आप अपने जीवन में कई बार ऐसी अवस्था में ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर भी उसकी नजर हम पर है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, प्रभु के सेवक लोग करते हैं डिग्रियां, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन बहुत बार डिग्री इसलिए करते हैं ताकि हम अपना इंप्रेशन संसार पर रखें, हम अपनी प्रभुता दिखाएं। मेरे पास 100 एंड 100 डिग्री है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छा है, हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे जीवन की जब हम जड़ में जाएंगे तो ये एक एटीट्यूड होता है कि यदि मेरे पास डिग्री है तो लोग मेरी कदर करेंगे। लेकिन वास्तव में जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो बहुत साधारण तरीके से प्रभु में बढ़ते हैं, और परमेश्वर को समय आने पर बढ़ाता है। भजन संहिता 91 के 14 पद मुझे बहुत पसंद है, जहां वो कहता है, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हम लोग कंपटीशन में हैं, लेकिन बाइबल बताती है आज के दिन कंपटीशन की जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर उसकी प्रभुता को आने दें, और जब उसकी प्रभुता हमारे जीवन में आएगी तो हमारे जीवन का हर एक बात क्या होगा, बदल जाएगा। आज के दिन से प्रभु यीशु मसीह का पहला कदम है उस क्रूस की तरफ जाने का। आज पहला दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। किस बात के लिए? वो मरने के लिए अपने आप को देने जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके कारण उसके प्रेम की गहराई इतनी है कि वो मेरे और आपके कारण स्वयं मरने को तैयार हुआ है। क्या हम में से कोई है जो उसके लिए मरने को तैयार है? यदि आज बाइबल कहती है जो अपना प्राण बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण को देगा वो अपने प्राण को बचाएगा। यदि आप अपने आप को प्रभु के लिए मरने के लिए देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बचाएगा। बहुत बार हमारे जीवन में हमने देखा है, कोरोना काल के अंदर जब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, कुछ ने सिस्टम का बहाना बनाया, कुछ ने कानून का बहाना बनाया, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उन दिनों में हम कब्रिस्तान, हॉस्पिटल के चक्करों में लगे हुए थे। डेड बॉडियों को लाते थे, हम ग्रेव में गाड़ते थे, कब्रिस्तान में गाड़ते, उनका अंतिम संस्कार करते थे, क्योंकि रिश्तेदार नहीं आते थे, कोई हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने, हमने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, हमने कहा प्रभु आपके लोग हैं, हम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कुछ भी नहीं होने दिया। जो लोग घरों में थे, कोरोना आया, उनके जीवन को समाप्त करके चला गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन के किसी भी संघर्ष में हैं, परमेश्वर चाहता है आपके प्राणों को बचाए, आपके जीवन को बचाए। और प्रभु की इच्छा यही है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरने चला गया ताकि हमें जीवन मिले। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपनी शुरुआत यहीं से स्टार्ट की है। ये पूरा दुख भोग सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने प्रवेश तो राजाओं की तरह किया है, लेकिन किस बात के लिए? हमारे लिए अपने प्राणों को देने के। आज की सुबह आपको उत्साहित होने की आवश्यकता है कि कोई है जिसने अपना कीमत, जिसने अपने प्राण आपके लिए दे दिए, और वो इस संसार का सृष्टि करता है। मैं चाहता हूं कि हम जितना भी परमेश्वर से प्रेम करें वो कम है, हम जितना भी परमेश्वर को दे वो कम है, क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी का ऋणी नहीं है, परंतु वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपील करते हैं कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के काम के लिए दे दें। हम लोग क्या सोचते हैं, 10, 20, 50 चलो दे दिया, काम हो गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप अपना उत्तम दें, क्योंकि आप राजाओं के राजा को दे रहे हैं। यदि आपको कहा जाए कि मोदी जी को आपको गिफ्ट देना है तो आप कैसा दोगे? है जी?
सबसे अच्छा, नहीं भी है तो कर्ज करके देंगे, है ना, क्योंकि मेरा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम किसको दे रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। तो फिर जब परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है उसको कैसा देना चाहिए? लेकिन हम क्या देखते हैं? पर्स में सबसे छोटा। मेरे यहाँ एक पास्टर है, बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत फेमस है, काफी जगह जाते हैं। तो मैं एक दिन उनको एक मीटिंग में ले गया जहां उनको प्रचार नहीं करना था, सिर्फ मैं साथ अटेंड करने के लिए गया। मैंने उनसे कहा कि भाई ऑफरिंग होगी कुछ है आपके पास? बोला भैया मेरे पैसे तो घर रह गए। तो मैंने कहा भाई जहां विजिट किया आपको 500 रुपये मिले वो डाल दो। अरे भैया वो तो बहुत बड़े हैं। मेरे पास उस समय सिर्फ 100 रुपये थे पेट्रोल के लिए। प्रभु ने कहा दे दे इसको। मैंने 100 रुपये उनको दिया, मैं कहा चलो ये डाल देना। बोले अरे भैया ये तो बहुत बड़े खुले कराते हैं। मैंने कहा भाई प्रचार करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जीना उतना ही कठिन है। हम राजाओं के राजा को दे रहे हैं। मैं कहा दे दो, कोई नहीं, प्रभु देगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उनको दिया। जब मैं बाहर निकला तो किसी भाई ने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया, उसमें 1000 थे। हालेलुया। आपका परमेश्वर कर्जदार नहीं है, भिखमंगा नहीं है, परंतु वो राजाओं का राजा है। उसे आपको वैसा ही देना है जैसा वो है। कई बार हम देखते हैं, जब कई घरों में विजिट करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे कोई आ गया ऐसे ही झोले वाला पास्टर, इसको 100-50 रुपये दे दो, पीछा छूटेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आपके पैसों की जरूरत नहीं परमेश्वर को। मैं बहुत सारी जगहों से पैसा नहीं लेता हूँ, मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा में अगुवाई नहीं होता है इससे लेना है, तो मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा है और उसने यरूशलेम में एक विजय उत्सव के साथ प्रवेश किया। और आपको इस बात को समझना है कि उसने अपनी शुरुआत स्वयं की इच्छा से की है। प्रेशराइज नहीं था, दबाव में नहीं था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो आपसे प्यार करता है इसलिए चुना कि आपके बदले वो मरे। यही है पाम संडे। खजूर का इतवार इसलिए मनाया जाता है कि लोग जान गए कि ये कौन है और उन्होंने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत थियोलॉजी की बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल सी बातें बताना चाहता हूं कि आपका और परमेश्वर का एक रिश्ता बन जाए। आप परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में आ जाएं कि परमेश्वर आपके लिए एक आशीष का कारण। बाइबल कहती है, किसी परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, उसने कहा जो लोग कलीसिया में जाते हैं वो आशीष पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं वो आशीष का सोता बनते हैं। आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर है। यदि आपको आशीष का सोता बनना है तो परमेश्वर के साथ चलिए, उसकी वाणी को सुनिए, उसके अनुसार करिए। लेकिन यदि सिर्फ आशीष पाना है, परमेश्वर के भवन में आइए, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, आप आशीष पाएंगे। लेकिन यदि आप दूसरों के लिए आशीष का सोता बनना चाहते हैं, आप उसके अनुसार चलें। परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन को हम समझें। बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ थियोलॉजी से और कनेक्टेड चीजें जो इतिहास में घटी हैं, लेकिन वो आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन आपके प्रैक्टिकल जीवन के लिए केवल इतना है कि आप परमेश्वर के साथ उस संबंध में आए। यीशु मसीह बहुत साधारण तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके हृदय में नोट करेगा। डिपेंड करता है आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वहां लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसे स्वीकार किया कि तू राजाओं का राजा है। अपने कपड़े बिछाए, इसका मतलब अपनी अधीनता दी, अपना सर्वस्व दे दिया उन्होंने। आप इस बात को बहुत गंभीरता से लें। आप व्यक्तिगत मिले, मैं इस विषय में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं जिन बात शब्दों को यहाँ बोल नहीं सकता, मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत पूछे मुझसे कपड़े बिछाने का मतलब क्या है। मैं आपको बताऊंगा और गहरा रिलेशन कि परमेश्वर के साथ कितना गहरा संबंध होना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है आज की सुबह केवल हम इतना याद रखें कि आप उसकी प्रभुता को स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। यही खजूर के त्योहार का दिन का महत्व है। परमेश्वर चाहता है कि आप 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, प्रभु से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, एक बार फिर मुझे अवसर दे, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरा स्वागत एक राजा के रूप में करूं। प्रभु से कहे प्रभु मुझे संसार में आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संसार की हर एक चीज समय से छूटने वाली है, वो धोखा है, भ्रम है, लेकिन आप हमेशा के लिए।
परमेश्वर चाहता है कि इस युग में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसका दीवाना हो, जो उसके लिए जुनून रखता हो। दाऊद राजा होने के बाद भी जब वो उसके बादशाह के संदूक को ला रहा था, जब वो उसे अपने राज्य में लेकर आ रहा था, बाइबल बताती है कि उसके सामने नाच रहा था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। वो इस बात को कह रहा था, प्रभु मैं तेरा दीवाना हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दीवाने लोग चाहिए। ऐसे लोग दीवाने वो होते हैं जो संसार के तरह नहीं करते, वो संसार से हटकर करते हैं, वो संसार से अलग चलते हैं, केवल अपने प्रभु के लिए। जुनूनी, चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे आग में जाना पड़े तो वो उसके लिए तैयार हो। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में चले गए, और जो आग में जाता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। परमेश्वर चाहता है आज की सुबह अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु से कहे, प्रभु एक बार मेरे जीवन में आ, एक बार मेरे जीवन में फिर से वो कार्य कर। और परमेश्वर आपके आसपास में भी आपकी पहचान को स्थापित करेगा। लोग कहेंगे सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप यदि परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, वो सब कुछ चला जाएगा यीशु के आपके जीवन में आने से। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका प्रवेश हमारे जीवन के लिए आशीष का